बीरबल और तीन मूर्खों की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर का मन कुछ अलग करने का हुआ। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यह पता लगाना चाहते हैं। बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। 3 दिनों के भीतर हमें राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मैं आपको न सिर्फ एक बल्कि 3 मूर्ख लाकर दिखाऊंगा। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा, तो ठीक है, हमें तुम्हारा कमाल देखने का इंतजार रहेगा। पहला मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक किसान को लेकर दरबार पहुंचे। किसान के पास एक बड़ा सा बर्तन था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसे अपना किस्सा खुद बताने दीजिए। किसान बोला, जहांपनाह, मैं पिछले 2 साल से अपने खेतों में पानी भर रहा हूँ। हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन खेत सूखा ही रहता है। मैंने सोचा, शायद खेत खुद ही पानी पी जाता है। इसलिए मैंने एक बर्तन में खेत का पानी भरना शुरू कर दिया। अब मैं उस पानी को वापस खेत में डालूंगा, ताकि वह अपना हिस्सा पूरा कर ले। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम यह काम कब से कर रहे हो? किसान ने कहा, 6 महीने हो गए जहांपना। अभी तक खेत का प्यासा रहना जारी है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह सचमुच मूर्ख है। अच्छा, दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक व्यापारी को लेकर आए। व्यापारी का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, यह है दूसरा मूर्ख। यह अपनी कहानी खुद सुनाएगा। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने 1 महीने पहले एक तोता खरीदा। वह दिन रात राम राम जपता था। मुझे लगा कि यह तोता मुझे धनवान बनाएगा। लेकिन एक दिन वह उड़कर मेरे पड़ोसी के घर चला गया। मैंने सोचा, यह मेरा भाग्य ले गया। अब मैं रोज उसके घर जाकर उस तोते को राम राम सुनता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी किस्मत वापस आ जाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो वाकई बड़ा मूर्ख है। अब तीसरे मूर्ख को भी ले आओ। तीसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल खुद बादशाह अकबर के सामने आए। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा मूर्ख इसलिए हूं क्योंकि मैं 2 दिनों तक सारा काम छोड़कर मूर्खों की तलाश में घूमता रहा। और सबसे ज्यादा मूर्ख वह हैं जिन्होंने मुझे यह काम दिया। अकबर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने न सिर्फ सबसे बड़े मूर्ख ढूंढे बल्कि हमें सिखा दिया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। उस दिन से यह किस्सा पूरे राज्य में मशहूर हो गया कि अकबर और बीरबल भी मूर्खता के मामले में किसी से पीछे नहीं थे। बीरबल और अदृश्य थाली का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ चर्चा चल रही थी कि अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने उस व्यक्ति को शांत करते हुए कहा, क्या समस्या है? हमें विस्तार से बताओ। वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम हरिदास है। मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने अपने पड़ोसी को एक सोने की थाली उधार दी थी। अब जब मैं उसे वापस मांगता हूँ तो वह साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने उसे कोई थाली दी ही नहीं। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा,
क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हरिदास ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं जहांपना। उस समय हम दोनों ही घर में थे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस मामले में क्या किया जाए? कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि हरिदास के पड़ोसी से सख्ती से पूछताछ की जाए। कुछ ने कहा कि कोई सबूत न होने पर हरिदास की बात मानना मुश्किल है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे यह मामला हल करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल, अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो आगे बढ़ो। बीरबल ने हरिदास से कहा, तुम्हारे पड़ोसी को कल दरबार में बुलाओ और उसे कहो कि मैं इस मामले का हल निकालूंगा। अगले दिन हरिदास का पड़ोसी दरबार में आया। वह काफी शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। बीरबल ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर सोने की थाली चुराने का आरोप है, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा करता हूं। हमें बस यह पुष्टि करनी है कि सच क्या है। पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यह आरोप पूरी तरह से झूठा है। मैंने कोई थाली नहीं ली। हरिदास झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे तुमसे केवल एक छोटा सा काम चाहिए। क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारे घर के आंगन में कौन कौन से पेड़ हैं? पड़ोसी चौंक गया, लेकिन जवाब दिया, आम, नीम और अमरूद के पेड़ हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा, और जब हरिदास ने कहा था कि वह थाली लाया था, तो क्या वह उन पेड़ों के नीचे से गुजरा था? पड़ोसी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। अब मुझे तुम्हारे आंगन के पेड़ों से पूछना होगा कि उन्होंने थाली देखी है या नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। पड़ोसी हक्का बक्का रह गया। उसने घबराते हुए कहा, पेड़? पेड़ कैसे बताएंगे? बीरबल बोले, पेड़ हमेशा सच बोलते हैं। यदि तुमने सच में थाली नहीं ली है तो वे इसकी गवाही देंगे। यह सुनकर पड़ोसी का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे सजा मत दीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने थाली रख ली थी। मैं उसे वापस कर दूंगा। पड़ोसी की सच्चाई सामने आते ही अबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से हमें प्रभावित किया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए थोड़ी चालाकी की जरूरत होती है। हरिदास को उसकी थाली वापस मिल गई और पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की खूब चर्चा हुई। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल की हाजिर जवाबी का एक और किस्सा इतिहास बन गया। बीरबल और अदृश्य राजा। अकबर और बीरबल हमेशा नई नई तरकीबों और पहेलियों से दरबार को रोचक बनाते रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि दरबार में ऐसा खेल खेला जाए जिससे यह साबित हो कि हम भी अदृश्य हो सकते हैं। बीरबल, क्या तुम कोई तरकीब निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं न केवल आपको अदृश्य बना सकता हूं बल्कि यह भी साबित करूंगा कि लोग उस अदृश्यता को सच मान लेंगे। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी चालाकी देखने के लिए तैयार हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक खास पर्दा लगवाया। उसने सभी दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत इस पर्दे के पीछे खड़े होकर अदृश्य हो जाएंगे। जो भी इस खेल को गलत साबित करेगा उसे दंड मिलेगा। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। अकबर पर्दे के पीछे खड़े हो गए। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह अब अदृश्य हो चुके हैं। अब कोई उन्हें देख नहीं सकता।
बीरबल ने एक एक दरबारी से पूछा, क्या आप बादशाह को देख सकते हैं? सभी दरबारी डरते हुए बोले, नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा। जहां पनाह वाकई अदृश्य हो गए हैं। लेकिन एक दरबारी थोड़ा होशियार बनना चाहता था। उसने कहा, मैं उन्हें देख सकता हूं। वह पर्दे के पीछे खड़े हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो जाकर उन्हें छूकर दिखाओ। दरबारी हिचकिचाने लगा। उसने पर्दे के पास जाकर हाथ बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने जोर से कहा, रुको। अगर तुमने जहां पनाह को छूने की कोशिश की तो उनकी अदृश्यता खत्म हो जाएगी। डर के मारे दरबारी ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल ने दरबार के बाहर जनता को भी इकट्ठा किया। उसने ऐलान किया कि बादशाह अकबर अदृश्य हो गए हैं। लोग हैरानी से देखते रहे। किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हर कोई बीरबल की चतुराई और बादशाह के जादू में विश्वास करता था। जब यह खेल खत्म हुआ तो बीरबल ने अकबर से पर्दे के पीछे से बाहर आने को कहा। अकबर मुस्कुराते हुए सामने आए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह खेल क्यों रचा और लोगों ने इसे सच क्यों माना? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, लोग वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है। अगर आप उन्हें एक बड़ी बात कहें और उसे जोर से दोहराएं तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। यह खेल यही सिखाने के लिए था कि हमें हमेशा अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों के कहने पर सब कुछ सच मान लेना चाहिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमें मनोरंजन दिया बल्कि एक गहरी सीख भी दी। उस दिन से यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने अकबर को अदृश्य बना दिया और सभी को उनकी आंखों पर भरोसा करने की सीख दी। बीरबल और 4 जादुई सवाल। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी आया। वह बहुत ही बुद्धिमान और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता था। उसने दरबार में झुककर अभिवादन किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत चतुर मंत्री है। क्या मुझे उनसे 4 सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी? अकबर ने उस अजनबी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को सवालों का जवाब देने में महारत हासिल है। तुम पूछो, लेकिन अगर तुम उन्हें हराने में कामयाब हुए तो तुम्हें 1000 अशर्फियां दी जाएंगी। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। क्या यह स्वीकार है? अजनबी ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है। पहला सवाल। अजनबी ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अगर मैं यह कहूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य का विश्वास है। विश्वास से ही एक साधारण व्यक्ति असंभव कार्य भी कर सकता है। बिना विश्वास के बड़े से बड़ा साम्राज्य भी बिखर सकता है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, उत्तर सही है। अब अगला सवाल। दूसरा सवाल। अजनबी ने कहा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय गया तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता। इसे खरीदना असंभव है। इसलिए जो समय का सही उपयोग करता है वही इसे सबसे मूल्यवान समझता है। अजनबी ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। लेकिन तीसरा सवाल थोड़ा कठिन होगा। तीसरा सवाल। अजनबी ने पूछा, तुम यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे आसान काम है दूसरों की आलोचना करना। लोग बिना कुछ किए ही दूसरों के कार्यों में दोष निकाल लेते हैं। यह ऐसा काम है जो न मेहनत मांगता है और न ही समझ।
अजनबी ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, यह जवाब भी सही है, लेकिन चौथा सवाल तुम्हारी परीक्षा लेगा। चौथा सवाल, अजनबी ने गंभीर होकर पूछा, तुम यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। अधिकांश लोग अपने जीवन में दूसरों को समझने और उनकी आलोचना में समय गंवाते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का साहस नहीं कर पाते। खुद को पहचान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजनबी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उनके जवाबों में गहराई और सच्चाई दोनों हैं। मैं हार मानता हूं। अकबर बीरबल की इस जीत से बेहद खुश हुए। उन्होंने अजनबी को क्षमा कर दिया और बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे दरबार में तुमसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। अजनबी बीरबल के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बीरबल को अपना गुरु मान लिया। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय शासन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। बीरबल और चोरों का अनोखा न्याय। अकबर के शासनकाल में एक बार उनके राज्य में चोरियों की घटनाएं बढ़ गईं। लोग हर दिन दरबार में आकर शिकायतें करते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी रोते हुए दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे घर से बहुत सारा सोना और कीमती सामान चोरी हो गया है। मैंने रात भर अपने नौकरों पर भरोसा किया, लेकिन अब शक है कि चोरी उन्हीं में से किसी ने की है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह मामला सुलझाना आसान नहीं है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाने का कोई उपाय बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। वे सभी डर और आशंका से कांप रहे थे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा घड़ा मंगवाया और उसमें एक अनोखी छड़ी रख दी। फिर उन्होंने नौकरों से कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, यह छड़ी उसकी चोरी का सबूत दे देगी। अब तुम सब इस छड़ी को एक एक करके पकड़ो और इसे बताओ कि तुमने चोरी नहीं की है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो छड़ी खुद ब खुद 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर परेशान हो गए। वे एक एक करके आगे बढ़े और छड़ी को पकड़कर कहने लगे, मैंने चोरी नहीं की। बीरबल ने ध्यान से हर नौकर के चेहरे के भाव देखे। जब सभी ने छड़ी को पकड़ लिया तो बीरबल ने छड़ी को वापस उठाकर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने अचानक एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है चोर। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। व्यापारी भी दंग रह गया। उसने पूछा, लेकिन बीरबल, आपको कैसे पता चला? बीरबल ने छड़ी को दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह छड़ी कोई जादुई नहीं थी। यह एक सामान्य छड़ी है। लेकिन मैंने सभी से कहा था कि जो चोर होगा उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे छड़ी को छोटा करने के लिए उसका सिरा काट देगा। उन्होंने उस नौकर की छड़ी दिखाते हुए कहा, देखिए, इसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। यही चोर है। नौकर घबरा गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने बताया कि उसने ही व्यापारी का सामान चुराया था। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान सलाहकार के कारण ही हमारा राज्य सुरक्षित है। तुम्हारी समझदारी और हाजिर जवाबी की जितनी तारीफ की जाए कम है।
बादशाह ने व्यापारी का सामान वापस लौटाने का आदेश दिया और चोर को सजा दिलवाई। उस दिन से पूरे राज्य में बीरबल की इस अनोखी तरकीब की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि कोई भी समस्या हो, बीरबल हमेशा उसे हल करने का रास्ता निकाल लेते हैं। 4 बीरबल का अद्भुत ज्ञान। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत कीमती रत्न है। यदि आप इसे देखेंगे तो आप भी चमत्कृत हो जाएंगे। अकबर ने व्यापारी से रत्न को दरबार में लाने के लिए कहा। व्यापारी ने रत्न निकाला और राजा के सामने रख दिया। यह रत्न सच में बहुत सुंदर और अद्भुत था। अकबर ने रत्न को देखा और कहा, यह रत्न सच में अद्वितीय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि यह रत्न इतना विशेष क्यों है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह रत्न जिस किसी के पास होता है वह उसकी शक्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। यह रत्न किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इसे देखो और बताओ कि क्या यह सच है। बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा और फिर कुछ समय के लिए चुप रहे। अंत में उन्होंने कहा, महाराज, यह रत्न कुछ खास नहीं है। यह केवल व्यापारी का एक छल है। अकबर हैरान हुआ और उसने पूछा, तुम इतना क्यों कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कोई भी रत्न किसी को महान नहीं बना सकता। इंसान की महानता उसके कार्यों, उसकी ईमानदारी और उसकी सोच से आती है। इस रत्न का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है, यह केवल एक खूबसूरत पत्थर है। व्यापारी हैरान होकर बोला, महाराज, बीरबल को इस रत्न की अहमियत समझ में नहीं आई। क्या आप मुझे इसे अपने पास रखने का आदेश नहीं देंगे? अकबर ने कहा, बीरबल का कहना सही है। यह रत्न किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। तभी बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम मुझे यह रत्न दो, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक से प्रयोग करूंगा। व्यापारी ने रत्न बीरबल को दिया और बीरबल उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद बीरबल रत्न लेकर अकबर के पास लौटे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने रत्न का परीक्षण किया और देखा कि यह वास्तव में किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। मगर मुझे एक आइडिया आया है। अकबर ने पूछा, वह क्या आइडिया है, बीरबल? बीरबल ने रत्न को पिंजरे में बंद एक पक्षी के पास रखा और कहा, यह रत्न अब मेरे पास है। अगर व्यापारी उसे चाहें तो पिंजरे के पक्षी को ले जाएं। व्यापारी हैरान होकर बोला, यह पक्षी मुझे क्या दे सकता है? बीरबल हंसते हुए बोले, यह पक्षी तुम्हारे रत्न को लेने के बदले में तुम्हारी समृद्धि और शक्ति को वापस कर देगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। व्यापारी सोचने लगा और फिर उसने रत्न बीरबल से वापस ले लिया। अकबर ने सबको समझाया, समझदारी और सच्चाई हमेशा सबसे मूल्यवान होती है, न कि कोई रत्न या चमत्कारी पत्थर। सभी दरबारियों ने इस शिक्षाप्रद कहानी को सुना और यह सीखा कि शक्ति और समृद्धि केवल मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान से आती है, न कि किसी भी झूठे साधन से। बीरबल और जादुई पेड़। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी चमत्कार की कहानी जानते हो जो हमारे दरबार में घटित हो सके? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चमत्कार हर जगह हो सकते हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके दरबार में एक ऐसा जादुई पेड़ उगाऊंगा जो सच और झूठ को पहचान लेगा। अकबर को बीरबल की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्सुकता से कहा, ठीक है, हमें यह चमत्कार दिखाओ। जादुई पेड़ का निर्माण। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक साधारण सूखा टहनीनुमा पेड़ लगाया और कहा, यह जादुई पेड़ है। अगर कोई झूठा इसे छुएगा तो इसकी शाखाएं सूख जाएंगी और अगर सच्चा छुएगा तो पेड़ और हरा हो जाएगा।
अकबर और सभी दरबारी इस घोषणा से अचंभित हो गए। बीरबल ने आगे कहा, अब हम इस पेड़ से सच और झूठ का पता लगाएंगे। सभी को इसे छूना होगा। दरबारियों की परीक्षा। दरबारियों ने बारी बारी से पेड़ को छुआ। हर कोई खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा था। पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, यह पेड़ अभी तक न हरा हुआ न सूखा। क्या इसका जादू काम नहीं कर रहा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू ने काम किया है, पर यह देखने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। झूठ का भंडाफोड़। तभी एक दरबारी, जो हमेशा अपनी चतुराई का दिखावा करता था, पेड़ को छूने से पहले डरने लगा। उसने बहाना बनाया, मैंने अभी हाथ धोए नहीं हैं, इसलिए पेड़ को गंदा नहीं करना चाहता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो पेड़ गंदगी से प्रभावित नहीं होगा। यह जादुई पेड़ है। यह सुनकर दरबारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि उसकी झूठी बात पकड़ी जाएगी। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चमत्कार की सच्चाई। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ कि पेड़ ने सच और झूठ को अलग कर दिया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह पेड़ जादुई नहीं बल्कि साधारण है। परंतु डर का मनोविज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। सच्चा व्यक्ति बिना डरे इसे छूता है, लेकिन झूठा डरता है और बहाने बनाता है। यही सत्य और झूठ को अलग करता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे इस जादुई पेड़ ने हमें सिखाया कि सत्य के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुम सचमुच बुद्धिमान हो। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और यह कहानी चमत्कार और सत्य की एक मिसाल बन गई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से दरबार में हंसी, सीख और चमत्कार का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। बीरबल अनोखी गूंज की पहेली। एक बार अकबर के राज्य में एक अनोखी घटना घटी। एक पहाड़ी गांव के पास एक गहरी गुफा थी, जहां से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि यह गुफा श्रापित है। कोई भी गुफा के अंदर जाता तो उसकी आवाज गूंजकर लौटती, लेकिन वह फिर कभी बाहर नहीं आता। डर के मारे गांव वालों ने उस इलाके में जाना बंद कर दिया। जब यह बात अकबर के पास पहुंची तो उन्होंने इसे समझने के लिए अपने दरबार में चर्चा बुलाई। यह कैसे संभव है कि कोई गुफा में जाए और फिर वापस न लौटे? अकबर ने पूछा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन किसी के पास समस्या का हल नहीं था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। जाओ और इस गुफा की सच्चाई पता लगाओ। बीरबल तुरंत उस गांव पहुंचा। उसने गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा। गुफा के अंदर से रह रहकर अजीब आवाजें आ रही थीं। गांव वालों ने बताया कि जो भी अंदर जाता है उसकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आता। बीरबल ने गुफा के आसपास के पत्थरों और जमीन का निरीक्षण किया। उसने पाया कि गुफा के पास एक गुप्त रास्ता भी था जो जंगल की ओर जाता था। बीरबल ने अपने सिपाहियों से कहा, हम गुफा में जाकर देखेंगे, लेकिन सावधानी से। बीरबल ने गुफा में जाने से पहले गांव वालों को दिलासा दिया और सिपाहियों के साथ अंदर गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन बीरबल ने मशाल जलाकर आगे बढ़ने का रास्ता देखा। अंदर जाते ही उन्हें पता चला कि गुफा में आवाजें गूंजती थीं, क्योंकि उसकी दीवारें आवाज को वापस लौटाती थीं। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि गुफा के बीच में एक बड़ा गड्ढा था। यह इतना गहरा था कि इसमें गिरने के बाद कोई भी बच नहीं सकता था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि जो लोग अंदर गए वे इस गड्ढे में गिर गए होंगे।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि गुफा के दूसरी ओर का गुप्त रास्ता बाहर जंगल की ओर खुलता था। वहां कुछ सामान और लोगों के पैरों के निशान भी थे। यह साफ हो गया कि कुछ लुटेरे इस गुफा का इस्तेमाल कर रहे थे। वे लोगों को डराने के लिए गूंज का सहारा लेते थे और जो लोग अंदर आते उन्हें गड्ढे में गिरा देते। बीरबल ने गांव वालों को सब समझाया और अकबर को पूरे मामले की जानकारी दी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने सैनिकों के साथ गुफा के गुप्त रास्ते पर जाल बिछाया। रात को जब लुटेरे गुफा में लौटे तो वे जाल में फंस गए। उन्हें पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने लुटेरों को सख्त सजा दी और गुफा को सुरक्षित बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल गुफा का रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों के डर को भी खत्म किया। तुम्हारी चतुराई की दाद देनी होगी। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। डर और भ्रम से दूर रहकर सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल और व्यापारियों की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में 4 व्यापारी आए जो हर एक अलग अलग व्यापार करते थे। वे सभी अकबर से मिलकर अपनी व्यापारिक योजनाओं को राज्य में फैलाने की अनुमति चाहते थे। इन 4 व्यापारियों में एक कपड़े का व्यापारी, दूसरा मिठाई का व्यापारी, तीसरा आभूषण का व्यापारी और चौथा एक लकड़ी का व्यापारी था। सभी व्यापारी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में अकबर से बहुत आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे। अकबर ने इन व्यापारियों से पूछा, तुम सभी का व्यापार अच्छा है, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुम किस प्रकार से राज्य को लाभ दे सकते हो और अपनी ईमानदारी को सिद्ध कर सकते हो। व्यापारी अकबर के सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी बीरबल ने आकर कहा, जहां पनाह, यह व्यापारियों को एक चुनौती दें जिससे वे अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी को साबित कर सकें। यदि वे सच्चे व्यापारी हैं तो वे हमारी परीक्षा में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी व्यापारियों से कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और व्यापारिक क्षमता को जांचेंगे। बीरबल, तुम इस परीक्षा का आयोजन करो। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, हम इन व्यापारियों को एक चुनौती देंगे। प्रत्येक व्यापारी को अपनी अपनी योजना से एक हफ्ते में राज्य के सबसे गरीब इलाके में जाकर व्यापार करना होगा। इस दौरान वे कोई भी कीमत तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से व्यापार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी व्यापारियों को यह चुनौती दी। चारों व्यापारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि बीरबल की यह परीक्षा उन्हें किस तरह से प्रभावित करेगी। बीरबल ने पहले व्यापारी को बुलाया, जो कपड़ों का व्यापारी था, और कहा, तुम्हें राज्य के सबसे गरीब इलाके में जाकर कपड़े बेचने होंगे। तुम जो भी कीमत तय करो वह ईमानदारी से होनी चाहिए। कपड़े के व्यापारी ने कहा, बीरबल जी, यह बहुत आसान है। मैं वहां सस्ते दामों पर कपड़े बेचूंगा और बहुत मुनाफा कमाऊंगा। फिर बीरबल ने मिठाई के व्यापारी को बुलाया और वही आदेश दिया। मिठाई के व्यापारी ने भी कहा, मैं वहां स्वादिष्ट मिठाई बेचूंगा और सस्ते दामों पर उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाऊंगा। आखिरकार बीरबल ने आभूषण और लकड़ी के व्यापारियों को भी वही चुनौती दी। चारों व्यापारी अपनी अपनी योजना लेकर निकल पड़े। बीरबल जानता था कि यह परीक्षा केवल व्यापारिक काबिलियत की नहीं, बल्कि ईमानदारी की भी होगी। सप्ताह भर बाद चारों व्यापारी वापस दरबार में लौटे और अपने अनुभवों को अकबर और बीरबल के सामने प्रस्तुत किया। कपड़े के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने बहुत अच्छे कपड़े बेचे। मैंने गरीबों से सस्ते दामों पर कपड़े खरीदे और उन्हें लाभकारी दामों पर बेचा। लोग खुश हुए और मैंने अच्छा मुनाफा कमाया। मिठाई के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने गरीब इलाकों में जाकर स्वादिष्ट मिठाई बेची। लोग मेरी मिठाई के कायल हो गए
और मैंने उन्हें सस्ते दामों पर दी। मैंने इस व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाया। आभूषण के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं गरीबों को आभूषण बेचने गया। मैंने उनके लिए सस्ते और सुंदर आभूषण बनाए ताकि वे उन्हें खरीद सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा जोड़ सकें। मुझे विश्वास है कि इस व्यापार से लोगों को खुशी मिली होगी। अब लकड़ी के व्यापारी की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मैंने गरीबों के इलाकों में लकड़ी बेचने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। लोग लकड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें समझाया कि लकड़ी खरीदने से उनके घरों को गर्मी मिलेगी, लेकिन वे नहीं माने। फिर मैंने उन्हें सस्ते दामों पर लकड़ी बेची और इस तरह मैंने व्यापार किया। अकबर ने सभी व्यापारियों की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इन व्यापारियों ने अपनी परीक्षा में कितनी ईमानदारी से व्यापार किया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इन सभी व्यापारियों ने अपने व्यापार में ईमानदारी से काम किया, लेकिन लकड़ी के व्यापारी ने सबसे अलग काम किया। वह न केवल व्यापारिक दृष्टि से सबसे ईमानदार था, बल्कि उसने उन गरीबों की मदद की जिनके पास खरीदने की शक्ति नहीं थी। वह उन्हें समझाकर सस्ते दामों पर लकड़ी दे रहा था। यह उसकी सच्ची ईमानदारी थी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, यह सच है, बीरबल। लकड़ी का व्यापारी सबसे ईमानदार था। वह न केवल व्यापार करता था, बल्कि वह समाज के भले के लिए काम कर रहा था। इस प्रकार लकड़ी के व्यापारी को सबसे बड़ी ईमानदारी का पुरस्कार मिला और अकबर ने उसे राज्य के सभी व्यापारियों को एक उदाहरण बनने के लिए कहा। चारों व्यापारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना की और समझ गए कि व्यापार में केवल मुनाफा ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और समाज के भले के लिए काम करना भी महत्वपूर्ण है। कहानी से शिक्षा मिली कि व्यापार में सच्चाई, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और यही गुण एक व्यापारी को सच्चा और सफल बनाते हैं। बीरबल और 3 चालाक व्यापारी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में 3 व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। तीनों व्यापारी बहुत ही चालाक और धूर्त माने जाते थे। उनके बीच किसी व्यापारिक सौदे को लेकर विवाद हो गया था और अब वे अपने मामले का निपटारा कराने के लिए अकबर के पास आए थे। अकबर ने उनकी बात सुनी और तुरंत ही बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तीनों व्यापारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनमें से कोई एक झूठा है, जबकि बाकी 2 सच्चे हैं। इनकी बातों की सच्चाई का पता लगाओ और सही फैसला सुनाओ। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और उन्हें अलग अलग कमरे में ले जाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने पहले व्यापारी से सवाल किया, तुम्हारा विवाद किस बारे में है? पहला व्यापारी बोला, महाराज, हमने तीनों ने मिलकर एक बड़ा सौदा किया था। मैंने सबसे अधिक धन लगाया था, लेकिन इन दोनों ने मुझे मेरे हिस्से की कमाई देने से इनकार कर दिया। ये दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और दूसरे व्यापारी के पास गए। दूसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, इस व्यक्ति का दावा झूठा है। मैंने सबसे अधिक मेहनत और जोखिम लिया था। वास्तव में यह और तीसरा व्यापारी मिलकर मेरे हिस्से की कमाई हड़पना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीसरे व्यापारी के पास जाने का निर्णय लिया। तीसरा व्यापारी चतुराई से बोला, महाराज, ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने सबसे अधिक योगदान दिया और वे मेरी मेहनत का फल खाना चाहते हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद तीनों व्यापारियों को फिर से दरबार में बुलाया। सभी की नजरें बीरबल पर थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह अब कोई चमत्कारी हल बताएंगे। बीरबल ने कहा, तीनों व्यापारी अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।
यह समझना मुश्किल है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसलिए मैंने एक अनोखा परीक्षण तैयार किया है। यह परीक्षण आपकी सच्चाई को साबित करेगा। तीनों व्यापारी सहमत हो गए। बीरबल ने तीनों को एक एक खाली घड़ा दिया और कहा, आप तीनों को ये घड़े लेकर जाना है और एक रात में इन्हें स्वर्ण सिक्कों से भरकर लाना है। जो भी ऐसा करेगा वही सच्चा माना जाएगा। व्यापारियों ने सोचा कि यह बहुत सरल काम है और वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात वे बहुत परेशान थे क्योंकि घड़ों को स्वर्ण सिक्कों से भरना आसान नहीं था। अगले दिन पहले व्यापारी ने अपना घड़ा लाया जिसमें कुछ स्वर्ण सिक्के थे। उसने बहाना बनाया, महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी संपत्ति कम पड़ गई, इसलिए मैं पूरा नहीं भर सका। दूसरा व्यापारी भी घड़ा लाया लेकिन उसमें केवल आधा घड़ा भरा हुआ था। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी लेकिन घड़ा पूरा नहीं भर पाया। तीसरा व्यापारी एक खाली घड़ा लेकर आया और बोला, महाराज, यह परीक्षण बिल्कुल अनुचित था। मेरे पास इतने स्वर्ण सिक्के नहीं थे कि मैं इसे भर सकूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, आप तीनों ने अपने अपने झूठ को साबित कर दिया है। दरअसल यह परीक्षण आपकी ईमानदारी का नहीं बल्कि आपकी लालच और चालाकी को प्रकट करने के लिए था। आप तीनों ने दूसरों को धोखा देने का प्रयास किया और यह साबित कर दिया कि आप सभी में से कोई भी सच्चा नहीं है। अकबर ने तीनों व्यापारियों को फटकार लगाई और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे फिर से धोखाधड़ी करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छलकपट और झूठ का पर्दाफाश जरूर होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच और धोखाधड़ी कभी भी सफल नहीं होती। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार में एक दिन खूब चहल पहल थी। महाराज अकबर बहुत खुश थे और उन्होंने घोषणा की, आज मैं दरबारियों से कुछ सवाल पूछने वाला हूं। जो मेरे सवालों का सबसे अच्छा जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सब दरबारी उत्सुक थे कि बादशाह क्या पूछेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोला, सूर्य ही सबसे बड़ा सत्य है। कोई और बोला, ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने कहा, प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने सभी जवाब सुने लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वह राजा हो या रंक। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीरबल। अब मेरा दूसरा सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? फिर से दरबारियों में खलबली मच गई। कोई बोला, लालच सबसे बड़ा झूठ है। कोई बोला, दुनियादारी सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। हर इंसान यही सोचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबको एक दिन मरना है। अकबर बीरबल की बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुशी खुशी बीरबल को सोने की अशर्फियां भेंट की। लेकिन अकबर के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने तीसरा सवाल किया, बीरबल, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे जरूरी चीज है समय। समय चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे समझदार दरबारी हो। दरबार तालियों से गूंज उठा।
बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे सलाहकार के बिना हमारा दरबार अधूरा है। उस दिन बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों का चर्चा पूरे राज्य में हुआ। लोग कहने लगे कि अकबर और बीरबल की जोड़ी सच में बेमिसाल है।